Hello friends, once again welcome you Learning and Tech World YouTube चैनल। यूनिट 5 को कंटिन्यू करते हुए हम लोग देखेंगे 5.2 प्रिंसिपल ऑफ इक्विलिब्रियम। व्हाट आर द प्रिंसिपल ऑफ इक्विलिब्रियम, इस पे हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्रिंसिपल ऑफ इक्विलिब्रियम। फर्स्ट इज 2 फोर्स प्रिंसिपल, सेकेंड इज 3 फोर्सेस प्रिंसिपल एंड थर्ड इज 4 फोर्सेस प्रिंसिपल। 3 तरह के क्या है? 2 फोर्स, 3 फोर्स, 4 फोर्स प्रिंसिपल। एक एक करके तीनों को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले 2 फोर्सेस प्रिंसिपल। 2 फोर्स प्रिंसिपल क्या है? कोई भी ऑब्जेक्ट पे अगर 2 फोर्स लग रहा हो तो दे मस्ट बी इक्वल एंड अपोजिट। अगर ये 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है तो इधर भी 10 न्यूटन ही लगेगा और इस दोनों का डायरेक्शन अपोजिट में होगा। अगर 2 फोर्सेस किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर लग रहा है और बॉडी इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है? देयर इज नो एनी मूवमेंट इन द बॉडी। अगर किसी बॉडी के ऊपर, किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर कोई फोर्स लग रहा है और ये ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में है, मतलब ये बॉडी का कोई भी मूवमेंट नहीं हो। कोई भी मूवमेंट का मतलब क्या है कि ट्रांसलेशनल और रोटेशनल। कोई भी ट्रांसलेशन मतलब जैसे कि इधर मूवमेंट करना, इधर मूवमेंट करना, इधर मूवमेंट करना है, मतलब किसी डायरेक्शन में मूवमेंट। रोटेशनल मतलब रोटेशन करना। बट लेकिन इक्विलिब्रियम में कोई भी मूवमेंट ना हो, ना ट्रांसलेशनल हो ना रोटेशनल हो, तो उसको हम लोग इक्विलिब्रियम बोलते हैं। तो 2 फोर्सेस प्रिंसिपल कहता है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर 2 फोर्स लगता है तो वो ऑब्जेक्ट अगर इक्विलिब्रियम में है तो दोनों फोर्स इक्वल एंड अपोजिट होगा। मीन्स ये F1 है तो ये भी F1 होगा और ये अपोजिट डायरेक्शन में होगा। ये है 2 फोर्स प्रिंसिपल। नेक्स्ट है 3 फोर्सेस प्रिंसिपल। 3 फोर्स प्रिंसिपल क्या कहता है कि अगर 3 फोर्स किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर लग रहा है और बॉडी इक्विलिब्रियम में है, अगर इफ़ a body is in equilibrium acted upon by 3 forces, then the resultant of any 2 forces, किसी 2 फोर्स का रिजल्टेंट तीसरे का इक्वल एंड अपोजिट होगा। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर ये फोर्स और ये फोर्स, ये 2 का अगर रिजल्टेंट ले तो ये तीसरा होगा और इसके इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में होगा ये रिजल्टेंट। 3 फोर्सेस प्रिंसिपल क्या है? अगर कोई ऑब्जेक्ट 3 फोर्सेस अप्लाई होता है और वो बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो किसी 2 फोर्स का रिजल्टेंट तीसरे फोर्स का इक्वल एंड अपोजिट। तीसरे फोर्स मतलब ये C हो गया, C के इक्वल बट डायरेक्शन इसका अपोजिट रहेगा। दैट इज द 3 फोर्सेस प्रिंसिपल। नेक्स्ट हमारा आता है 4 फोर्सेस प्रिंसिपल। 4 फोर्सेस प्रिंसिपल क्या होता है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर 4 फोर्स लग रहा है, जैसे यहाँ पे मान लीजिए इसके ऊपर एक, यहाँ पे देखते हैं 1 2 3 4। अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर 4 फोर्स लग रहा है तो किसी 2 फोर्स का रिजल्टेंट किसी 2 फोर्स का रिजल्टेंट अदर 2 फोर्स के इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में और कॉलिनियर होगा। कॉलिनियर मतलब सेम लाइन पे। कॉलिनियर मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल ये दोनों का रिजल्टेंट अगर देखें तो ऐसे है, तो ये दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा? अगर तो ऐसा होगा, इक्वल, अपोजिट और कॉलिनियर होगा। तो ये ऑब्जेक्ट क्या होगा? ये इक्विलिब्रियम में होगा। 4 फोर्सेस प्रिंसिपल क्या कहता है? एक बार और, किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर 4 फोर्सेस लग रहा हो, 1 2 3 4, अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर 4 फोर्सेस लग रहा हो और ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में हो तो किसी 2 फोर्स, मान लीजिए ये और ये, किसी 2 फोर्स का रिजल्टेंट और उस दूसरे 2 फोर्स, अदर 2 फोर्स का रिजल्टेंट दोनों इक्वल एंड अपोजिट में होगा। ये 4 फोर्सेस प्रिंसिपल है। आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, 5.2 लेमिस थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।